पार्ट 5 में आपने सुना था कि मनीषा ने विक्रम के ऊपर नज़र रखने के लिए उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब विक्रम के साथ ही सोएगी और विक्रम के बेड पर सो जाती है। विक्रम भी आकर उसे बेड पर सो जाता है, लेकिन मनीषा को ऐसे अपने साथ में सोते हुए देख उसे बेचैनी होने लगती है। अब आगे विक्रम की नज़र बार बार मनीषा के होठों के ऊपर जा रही थी। उसने अपने आप को काबू में कर रखा था, लेकिन वह मन ही मन में सोचने लगा, पर विक्रम तो पूरी रात कैसे निकलेगा इससे। मनीषा सोते बिल्कुल एक मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। उसका चेहरा कमरे की मध्यम रोशनी में चमक रहा था और ये सब देख विक्रम बेकाबू हुए जा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में उसके पास्ट की बीती हुई घटना याद आने लगी और फिर वह अपने सर को झटकते बोला, नहीं विक्रम नहीं, ये सब छोरे एक हरी का ही होवे। पहले तो दिल ने बहलावे, फिर ऐसी ठोकर मारे कि 7 जन्म तक उन्हें ठोकर ने कोई भूल ही नहीं सके। तो पहले गलती कर चुके हैं, अब तो यूँ दोबारा गलती ना कर। यूँ सोचते हुए बेड के पास में एक चटाई बिछाकर उस पर जाकर सो गया। इधर विक्रम के सोने के कुछ ही देर बाद मनीषा की आँख खुली तो वह बेड पर विक्रम को ढूंढने लगी, लेकिन विक्रम उसे बेड पर नहीं दिखाई दिया। तो उसने बेड पर से अपना पैर जैसे ही नीचे रखा, उस पर से लड़खड़ाते हुए धड़ाम से गिर पड़ी। उसके ऐसे गिरने से और विक्रम को अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस होने से वह नींद में से एकदम से जाग गया और फिर उसने देखा कि मनीषा के होठ उसके होठों के ऊपर थे। यह देखकर वह मन में सोचने लगा, अने बावड़े ने कई वेगो यो मैंने किस करवावते अटे मारवा इस तरह नीचे गिर गई से। फिर वह अपने आप को कहने लगा, विक्रम तू सब बात में छोड़, तो ये देख थारे सामने शिकार पड़े से तो तू बंडा शिकार कर। तभी मनीषा एकदम से उसके ऊपर से उठने को हुई कि दूसरी पल वो आपे जाकर विक्रम के ऊपर जा गिरी। अब दोबारा मनीषा उठने की कोशिश करने लगी कि तभी विक्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने होठों को उसके होठों के पास ले जाने लगा कि तभी अचानक उसे पुरानी घटना याद आने लगी और उसने एकदम से मनीषा को अपने से दूर कर दिया और चिल्लाते बोला, तू यू क्या करी से, तू यू बहाना ढूंढ रही से मारपा आवारो और तू मैंने नींद में देखी मारे फायदा उठाने की कोशिश कर रही से और मुँह असो कदी ना कोई होवा दूँ। मनीषा उसकी ऐसी बातें सुनकर तो उसे तपाक से देखती रह गई। उसने मनीषा की कोई भी बातें जाने उसने उसी समय मनीषा को अपने ऊपर से एकदम से उठाया और उसे बेड पर पटक दिया और हाथों से चुटकी बजाते हुए मनीषा के सामने जाकर कहने लगा, सुन बावड़ी, यो मारे दिल कदी असी उसी छोरियापा ना फिसले અને फिसलवा बातें अन्य लायकरी छोरी छावे। यो होकर वह एकदम से कमरे में से उठकर बाहर चला गया। इधर मनीषा उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई और सोचने लगी कि मैंने कब इसके करीब जाने की कोशिश की है। ये जो अपने आप को सुपर हीरो समझ रहा है, पर विक्रम ध्यान रखना बेटे, मैं भी तुझे घास डालने वाली नहीं हूँ और जो तू सोच रहा है ना, ये तेरी गलत फहमी है। यदि मुझे उस स्लो पॉइजन देने वाले कायर का पता नहीं करना होता तो आज मैं ऐसे तुम्हारे मुंह से अपनी इंसल्ट ना करवाती। यही सोचते सोचते कब उसकी आग लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर विक्रम जाकर रेत के टीले पर सो गया और मन में सोचने लगा, ये क्या बोला विक्रम, तुझे कोई अक्ल भी है या नहीं। यही वह खुद से कहते हैं वही सो गया। सुबह जब हुई तब सुबह सुबह मनीषा को साहिल का फ़ोन आया। साहिल ने उसे जो मोबाइल दिया था उसी पर आया। फिर मनीषा बेड पर से उतरते हुए एसपी साहिल को डांट लगाते हुए कहने लगी, अरे साहिल, तुमने मुझे ऐसे सुबह सुबह फ़ोन क्यों लगाया। पता है तुझे सुबह सुबह विक्रम कमरे में रहता है। वो तो अच्छा हुआ कि वह रात को ही गुस्से से बाहर चला गया, नहीं तो अभी तेरा और मेरा वह खीमा बना देता। इधर एसपी कहने लगा, क्यों छोटे ठाकुर रात को बाहर क्यों गए थे। ऐसा उन्हें किस बात पर गुस्सा आया था जो वो आपसे नाराज़ होकर बाहर चले गए और पूरी रात उन्होंने बाहर बिताई। ये बातें सुनकर मनीषा को महसूस हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में ये क्या बोल दिया। उसने विक्रम की सच्चाई साहिल को बता दी। फिर वह एसपी को बहलाते हुए कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं साहिल, बस वो मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया। तब एसपी बोल पड़ा, मनीषा तुम मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही हो, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है और तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। आगे और एसपी कहने लगा, देखो मनीषा, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाबू जी के कहने पर ड्यूटी देने आया हूँ और तुम्हारे माँ बाबू जी ने तुम्हारी किस तरह विक्रम से शादी हुई इस बारे में मुझे बता दिया था, लेकिन मैं तुमसे ये जानबूझकर पूछ रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तब मनीषा ने बताना चालू किया। वो साहिल को कहने लगी, साहिल पता नहीं इनको ऐसी क्या दिक्कत है,
जो बात बात पर गुस्सा करते थे और हुकुम सा बता रहे थे कि इन पर इनके पास्ट का बहुत बड़ा सदमा लगा है और बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारे घर में इन्हें कोई स्लो पॉइजन दे रहा है। ये बातें सुनकर विक्रम ने मनीषा का ढाढ़स बंधाया और कहा, मनीषा तुम चिंता न करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा इन बातों को पता करने की। मनीषा जब एसपी साहिल से बातें कर रही थी कि उतने में विक्रम एकदम से दरवाज़ा खुलकर अंदर आता है। तभी अचानक से मनीषा हड़बड़ी में फ़ोन काटती है और फटाफट मोबाइल को अपने ब्लाउज में छुपा देती है। लेकिन विक्रम जब मनीषा को ऐसी असहज होते हुए देखता है तो उसे सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जितनी मनीषा फटाक से कमरे की ओर बढ़कर कमरे से बाहर चली जाती है। फिर विक्रम सोचने लग जाता है कि कल रात की बातों की वजह से नाराज़ है और बाद में वो इन बातों को इग्नोर कर अपने काम में लग जाता है। फिर मनीषा रसोई के अंदर जा ही रही होती है कि उसे रसोई से आवाज़ आती है कि अरे जल्दी कर, अभी सभी नाश्ते के लिए नीचे आने वाले हैं और किसी ने इसे देख लिया तो हमें सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। फिर उनमें से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, ये जो प्लेट है वो विक्रम हुकुमसा को देनी है, ये ध्यान रखना। मनीषा बातें रसोई के बाहर से चुपचाप सुन रही थी। फिर उसने धीरे से नज़रें रसोई में डाली, तब उसने देखा कि नाश्ते की एक प्लेट में कोई एक छोटी सी पुड़की में से कुछ मिला रहा था। लेकिन मनीषा उनकी शक्ल नहीं देख पाई क्योंकि उनके चेहरे पूरे ढके हुए थे। तब उसने सोचा कि मैं अभी जाकर उनको रंगे हाथ पकड़ूं। तभी मनीषा ने अपने कदम रसोई में रखा कि तब उसने देखा रसोई में 2-3 लोग थे, वो सब गायब हो गए थे। उनके अचानक गायब होने से मनीषा हैरान हो गई थी। मनीषा तो आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तो यहाँ 3 लोग खड़े थे और फिर वो अचानक से कहाँ गए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। पर तभी उसकी नज़र एक नाश्ते की प्लेट पर गई तो उसने देखा नाश्ते की प्लेट के पास कुछ सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा पाउडर गिरा हुआ था। फिर मनीषा ने सोचा कि जरूर इसमें कुछ मिला हुआ है और यही प्लेट वो विक्रम को देने की बात कर रहे थे। इतने में ही सभी नाश्ता करने के लिए नीचे आए। तब एक एक कर रशिया किचन में आया और कहने लगा, हुकुमरानी सा नाश्ता करने डाइनिंग हॉल में चली है। और उसने वह नाश्ते की प्लेट एक बड़े से ट्रे में रख दी और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी मनीषा के मन में आया, यदि इसमें स्लो पॉइजन है और ये नाश्ता अगर विक्रम खा लेता है तो उनके जान को खतरा होगा। यही सोचकर वह जोर से चिल्लाई, नहीं ललित जी। मनीषा की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर रसोइया मनीषा की तरफ चिंता भरी नज़रों से देखने लगा और उसने कहा, हुकुमरानी साहब क्या हुआ, हमसे कोई गलती हुई क्या? इस पर मनीषा झूठी मुस्कान देते हुए कहने लगी, नहीं ललित जी, मैं बस ये कह रही थी कि नाश्ता मैं लेकर जाती हूँ। तब वो रशिया कहने लगा, पर हुकुमरानी साहब। फिर मनीषा कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं नहीं ले जा सकती हूँ क्या? फिर वो रशिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा नहीं कहना था, करके वो नाश्ते की ट्रे मनीषा को पकड़ा देता है। तभी मनीषा नाश्ते की ट्रे अपने हाथ में लेकर जानबूझकर लड़खड़ाती है और ट्रे को नीचे पटक देती है और आउच करके जोर से चिल्लाती है। ट्रे नीचे गिरने की आवाज़ से घर के सभी सदस्य जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का वेट कर रहे थे वे किचन की तरफ बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि नाश्ते की सारी प्लेटें नीचे गिरकर टूटी हुई थी और उसके साथ मनीषा भी गिरी हुई थी। ये देखकर हुकुमरानी साहब उसे चिंता भरे स्वर में कहते हैं, मिदनी ये क्या हुआ, आप कैसे गिरे, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? ये कहते हुए बड़ी हुकुमरानी साहब मनीषा को अपने हाथ का सहारा देते हुए उठाते हैं। फिर मनीषा नहीं लगी करके खड़ी हो जाती है। तब मनीषा सबके चेहरे निहारती है। तब उसे पता चल जाता है यहाँ सबके चेहरे पर चिंता के भाव है, लेकिन यहाँ खड़े 2 इंसान के अलावा वो थी मनीषा की बुआ सास और उनकी बेटी रंजना। उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मनीषा ने यह नाश्ता गिराकर उनका बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। फिर अचानक से विक्रम गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन दीदो ने नाश्ता लावा बते? तब थर काँपते एक रशिया आया और बोला, जी जी, मैं छोटे हुकुम सा। इसे कहते विक्रम ने उसके गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। उसके ऐसे गाल पर तमाचा जड़ने की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ तपाक से देखते रह गए। फिर वापस विक्रम बोल पड़ा, थाने खबर कोई नहीं पड़े, कई यो छोरी जदियो आई है वदियो गिरती फरी रही से, कदी अटे तो कदी बटे, और तू उन्हें नाश्ता पकड़वा से। फिर रसोईया रोते हुए बोला, जी छोटे हुकुम सा, हमसे भूल हो गई, हम दोबारा नाश्ता बना देते हैं सबके लिए। इसी कहकर रसोईया रसोई में चला गया। उसके पीछे पीछे मनीषा विक्रम की तरफ घूरते हुए गई और फिर विक्रम अपने काम में बिजी हो गया। फिर मनीषा ने सबके लिए दोबारा से नाश्ता बनाया और सबको खिलाया। फिर मनीषा बड़े हुकुम सा के कमरे में गई और उसने चिंता भरे स्वर में कहा,
हुकुम साहब, आज तो मैंने वो स्लो पॉइजन विक्रम की बॉडी में से जाने से बचा लिया, वरना आज तो मुझे इसलिए गिराना पड़ा था। फिर हुकुम साहब को सारी बात समझ में आ गई। फिर बड़े हुकुम साहब बोल पड़े, आप हमारी सबसे प्यारी बिन्नी हो। आपने खुद डांट सुनी और विक्रम की बॉडी पर आज भी नहीं आने दी। हमें फक्र है आप पर। फिर मनीषा चिंतित स्वर में कहने लगी, पर हुकुम साहब आगे क्या करेंगे? कैसे मैं उस कायर को खाने में पॉइजन मिलाने से रोक पाऊंगी? फिर बड़े हुकुम साहब बोल पड़े, हाँ बिन्नी, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। तभी मनीषा के दिमाग में एक खुराबाती आइडिया आया और वह चहकते हुए कहने लगी, वैसे बड़े हुकुम साहब आप चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। तब बड़े हुकुम साहब बोले, क्या आइडिया है बिन्नी आपके पास? तो मनीषा बोली, मैं आपको बाद में बताऊंगी, कहकर वो बाहर से चली गई। बड़े हुकुम साहब उसे ही चहकती हुई जाते देखकर अपने आप से कहने लगे, ये छोरी जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं, ये मासूम के साथ साथ होशियार भी है। मेरे विक्रम के लिए एकदम परफेक्ट। और वो अपने मूछों पर ताव देते हुए अपने काम में बिजी हो गए। फिर मनीषा चहकते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाने को हुई, तब उसको ख्याल आया है कि इस वक्त विक्रम कमरे में है। तब उसने कमरे में न जाते हुए अपने पैरों को छत की दिशा की तरफ मोड़ दिया। फिर वह छत पर जाकर उसने अपने ब्लाउज में से मोबाइल निकाला और उसने आज की सारी घटना एसपी साहिल को फ़ोन पर बता दी। उधर से साहिल की आवाज़ आई, मनीषा आज अपने विक्रम को ये पॉइजन खाने से बचा लिया, पर रोज़ कैसे रोक पाओगे? तब मनीषा तपाक से बोली, साहिल तुम हो ना, फिर मुझे क्या सोचना? फिर साहिल असमंजस में बोल पड़ा, मैं तो हूँ, पर इन बातों का ख्याल रखने तुम्हारे महल तो नहीं रहता हो ना? तो वापस से मनीषा तपाक से बोल पड़ी, तो रहो ना मेरे महल में इन बातों का ख्याल रखने। तब एसपी साहिल असमंजस में बोल पड़ा, मनीषा तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मनीषा बोल पड़ी, अरे मतलब तुम्हें आज से दो रोल प्ले करने पड़ेंगे, एक बावर्ची का और एक आशिक का। साहिल बोल पड़ा, ये क्या कह रहे हो तुम मुझे? फिर मनीषा गंभीर स्वर में बोल पड़ी, साहिल ये हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम उस कायर का पता नहीं लगा पाएंगे। तुम्हें रंजना का आशिक बनकर विक्रम के पास में क्या हुआ था और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना है, क्योंकि रंजना ऐसे किसी के पकड़ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो जो जितनी बुरी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। फिर साहिल बोल पड़ा, फिर मनीषा बोली, पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना आपको ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, चाहे आप ये मेरा हुक्म मानो या विनती। फिर उधर से साहिल बोल पड़ा, जी छोटे हुक्म रानी साहब। ये शब्द सुनते ही मनीषा बोल पड़ी, साहिल। फिर उसने कहा, मनीषा मैं आपके लिए ये भी कर लूँगा। फिर फ़ोन काटकर वह छत से स्माइल करते हुए नीचे उतर रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े विक्रम पर गई। विक्रम उसे ही ढूंढता हुआ छत पर ही आ रहा था। फिर उसने देखा कि मनीषा हंसते हुए छत से आ रही, तो वह असमंजस में पड़ गया और उसे कहने लगा, ये पावे थाने कई लादी गयो जो तू स्माइल करते हुए आयरी से, कुछ देर पहले तुम्हारे पे गुस्सा कर घूर रही से, तो अब थाने कई लादी गयो। फिर मनीषा विक्रम को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, कुछ मिल गया का क्या मतलब है? मैं हंसू या रू आपसे मतलब? और वो गुस्से से पंक्तियाँ उतरने लगी। उसके पीछे विक्रम मनीषा कहते हुए चिल्ला रहा था, पर मनीषा ने पीछे मुड़कर विक्रम की तरफ देखा तक नहीं। पीछे विक्रम कहता ही रह गया, बावड़ी इधर नाश्ता की दो या नहीं की दो, या पूछवा बातें कदी ढूंढ रहा से, और तू यूँ मैंने इग्नोर करीन गुस्सा करीन जैरी से। जेती तो मनीषा नीचे उतर चुकी थी। इधर विक्रम सोच रहा था कि उसको कहीं आने लादी क्यों छत पे, जो वो अतरी मुस्कुरा रही थी। फिर वह छत पर गया कि छत पर ऐसा क्या था करके, पर उसे कुछ नहीं दिखा। तो खुद अपने सर पर चपत लगाते हुए कहने लगा, तो भी बावड़ी ला रही बावड़ा वेगियों से, जो तो यूस हो चिरो से करके वो चुपचाप नीचे उतरा और अपने काम से बाहर चला गया। क्या होगा आगे? क्या मनीषा एसपी साहिल का हुलिया बदलवाकर उस कायर को ढूंढ पाएगी? क्या मनीषा को विक्रम के पास के बारे में पता चल जाएगा? विक्रम को मनीषा के पास साहिल का मोबाइल है जानकर क्या होगा उसका रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 7 देख लीजिए। धन्यवाद।